शाम हो गई, नंद बाबा आए। नंद बाबा ने भी अक्रूर जी का स्वागत किया, सम्मान किया। उसके बाद में मैया यशोदा भोजन बना रही थी। अक्रूर जी ने निमंत्रण पत्रिका निकाल करके नंद बाबा को दे दी। नंद बाबा को निमंत्रण पत्रिका दी और जैसे ही नंद बाबा को निमंत्रण पत्रिका दी, अक्रूर जी कहने लगे, बाबा प्रातः काल होते ही मैं तुम्हारे दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा के लिए चला जाऊंगा। कंस के यहां पर आप सबका निमंत्रण है। नंद बाबा ने तो निमंत्रण पत्रिका ले ली, लेकिन ये आवाज मैया यशोदा के कानों में जाकर के पड़ी। जैसे ही मैया यशोदा के कानों में जाकर के आवाज पड़ी, तो मां की ममता को मां ही पहचान सकती है। मां की ममता को मां ही जानती है। मां की दिल वाला व्यक्ति आपके सामने क्या कहूंगा। आज मैया यशोदा भोजन बना रही थी। भोजन बनाते बनाते मैया यशोदा के कानों में जब ये आवाज पड़ी, मैया यशोदा की आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगे। क्योंकि ये माताओं का प्रेम होता है। ए मैया, तुम्हारा बेटा कहीं बाहर रहता हो, तुम्हारा पुत्र कहीं परदेश में रहता हो, तुम्हारा बेटा अगर परदेश में रहता हो और वह बेटा जाने से पहले अपनी मां से कहता है, मां मैं कल चला जाऊंगा, तो मां अपने पड़ोस में सबको सूचना देती है, बहन कल में लाला मुझे छोड़ कर चलो जाओ। जाने कैसे रहेगो, जाने कैसे खागो, कैसे पिएगो। घर तो कबू एक गिलास पानी को उठाए के नहीं खुद ना पिए। तो ये मां का प्रेम होता है। मां की ममता के बारे में क्या बताऊं। मां खाना पीना छोड़ देती है। किसी मां का बेटा परदेश में रहता हो, और बेटा लौट करके घर पर फोन करता है, फोन भाई के पास में आता है, भैया भैया से कहता है, भैया कि हाँ मैं लौट करके तुम्हारे पास में आ रहा हूं, बोलो तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। तो भाई अपनी डिमांड बता देता है, मेरे लिए ये ले आना। फोन बहन के पास में जाता है, लड़का उधर से कहता है, बहन प्रणाम, मैं लौट करके तुम्हारे पास आ रहा हूं, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। तो बहन अपनी डिमांड बता देती है, भैया मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना।
माँ घर की देहली पे बैठ जाती है। माँ फोन का इंतजार करती है, लेकिन वही फोन अंदर पत्नी के पास में चला जाता है। लड़का पत्नी से कहता है, देवी मैं लौट करके आ रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। तो पत्नी अपनी डिमांड बता देती है, मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना। जब तक माँ का कंठ है वो अवरुद्ध हो जाता है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। आज महाराज फोन निकल करके अंदर से बाहर आता है, मां के कलेजे से जाकर के कान से जाकर के जैसे ही फोन लगता है, बेटा कहता है मां प्रणाम। मां की आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगते हैं। बेटा कहता है कि मां मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। तो मां के मुंह से आवाज नहीं निकलती, मां रोती जाती है और कहती है, लाला मेरे लिए कुछ लेकर के मत आ, अगर तू आ रहा है तो बेटा जल्दी से आ जा, कितने दिन है गए मैंने ते दर्शन ना करे, बेटा जल्दी ते दौड़ के आ जा, मैं तेरे दर्शन करना चाहती हूँ, मैं तेरा दर्शन करना चाहती हूँ। ये माँ का प्रेम होता है। मैया यशोदा भोजन बना रही थी। भोजन बनाते बनाते जब मैया के कानों में आवाज पड़ी तो मैया ने रोते रोते सबको भोजन कराया, लेकिन मैया यशोदा ने अन्न ग्रहण नहीं किया। भोजन कर करके सब अपने अपने आसन पर जाकर के लेट गए, लेकिन आज मैया यशोदा को नींद नहीं आ रही है। मैया यशोदा मन में विचार कर रही है, मैं लाला कल मुझ छोड़ के चलो जागो, मैं लाला कल मुझ छोड़ के चलो जागो। आज मैया यशोदा बैठी बैठी रो रही है। चंदा बेरी छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवा। मैया यशोदा बैठी बैठी रो रही है, रोती रोती मन में विचार करने लगी, अपने लाला को जाके पूछो तो सही, लाला तुम कल छोड़ के जागो। तुरंत ही मैया यशोदा रोती रोती आज लाला के कमरे में चली गई, जाकर के देखा कि कन्हैया अपनी चारपाई पर सो रहे है। मैया यशोदा जैसे ही लाला की चारपाई के पास में पहुंची, मैया यशोदा मन में विचार करने लगी, लाला कल पूरे दिन सवारी करेगो, कल पूरा दिन बैठे ही बैठे हैं जागो, मैं अपने लाला की नींदें खराब नहीं करेंगी। और खुद पाटी से अपने सिर को रख करके सिसकियां भरने लगी, रोने लगी। प्रातः काल हुआ, मैया यशोदा को झपकी सी आ गई। भगवान कृष्ण स्नान किए और दाऊ भैया के साथ में जल्दी से तैयार हो गए। अब तो भगवान कृष्ण और दाऊ भैया मैया रोहिणी के पास में गए, मैया रोहिणी को प्रणाम किए। मैया रोहिणी रो रही हैं, रोती रोती मैया रोहिणी भगवान कृष्ण और दाऊ भैया मैया यशोदा के पास में आ गए। मैया यशोदा के पैरों में आकर के गिर पड़े। जैसे ही मैया यशोदा के पैरों में भगवान गिरे, अब तो मैया